हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। एक और चैनल भी है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इन दोनों चैनल्स को जरूर फॉलो करना। दोनों चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन पे दिए हैं। एंड यस्टरडे की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आया था। फिलहाल जो बाजार में जो भी चीज़ें चल रही है उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, वॉरेन बफेट जी के कौन से वो 10 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भविष्य में मिल सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को भी देख लेना, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक अच्छी खबर के बारे में। यस, अब ये जो अच्छी खबर है भाई, ये कोई कल के दिन के लिए 2 दिन के लिए की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये खबर है लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं उनके लिए। मतलब ये खबर देखकर उनका कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे ज़रूर बढ़ेगा कि हाँ भाई, हम इंडियन मार्केट में जो निवेश कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है। ऐसी ही खबर आज के दिन हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड फिलहाल ठीक है, आज के दिन बाजार भी हम लोगों ने देख लिया, लगभग 1% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट अगर हम लोग ऑल टाइम का चार्ट अगर चेक करें हमारे निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट कैसे ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या ये चार्ट पैटर्न ऐसे ही लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता रहेगा? तो दोस्तों उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि चार्ट पैटर्न हमारा लगातार ऐसे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाने के लिए, यस, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फंड का इनफ्लो। फंड का इनफ्लो मतलब लगातार पैसा यहाँ पे आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। ठीक है, कोई भी चार्ट ऐसा ऊपर जा रहा है मतलब क्या भाई, उसमें लोग पैसा लगाते जा रहे हैं एंड इसीलिए वो चार्ट ऐसा जा रहा है। एंड किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का चार्ट अगर लेफ्ट टू राइट अगर ऐसा नीचे 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 आ रहा है मतलब क्या है, यस, उसमें से आउटफ्लो हो रहा है, लगातार पैसा निकाले जा रहे हैं। सो अगर हम हमारे मार्केट की बात करें, ब्रॉड लेवल बाजार की अगर बात कर ले, तो यस, हमारा मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है एंड वही लगातार चलने के लिए फंड का इन्फ्लो आना इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड यही इसी से रिलेटेड एक कमाल का डेटा देखने को आप में मिल चुका है। एंड ये डेटा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जो कि है म्यूचुअल फंड का डेटा। यस दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो बदलाव हम लोग को कई सालों से देखने को मिल चुके हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन जो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते बाजार में ये जोश भरा हुआ है। एंड एम्फी की अगर बात कर ले, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इन्होंने ये ऑफिशियल डेटा यहाँ पे सामने रखा हुआ है। मतलब अभी कौन सा मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो वह जुलाई मंथ कंप्लीट हो चुका है। अगस्त मंथ में हम लोग एंटर यहाँ पे कर चुके हैं एंड जुलाई मंथ का डेटा हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, जो कि अनबिलीवेबल है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एसआईपी कंट्रीब्यूशन की बात कर ले, जुलाई 2025 का डेटा सामने आ चुका है, जो कि हो चुका है 28,464 करोड़। यस, अगर हम लोग जून मंथ के डेटा के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो ये 4% ज़्यादा है। और वीकेंड से जो लास्ट टाइम जितनी एसआईपी हुई थी उससे 1195 करोड़ एक्स्ट्रा और ज़्यादा एसआईपी जुलाई मंथ में होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब जून मंथ के अगर हम लोग एसआईपी की बात कर ले, वो था कुछ तो 27,000 करोड़ के आसपास, और इस वक्त की अगर बात कर ले तो ये डेटा कितना हो चुका है, 28,464 करोड़। तो ये कितनी बड़ी बात है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड खास करके बड़ी बात क्यों बन जाती है, ऐसे बोरिंग मार्केट में भी लोग लगातार एसआईपी यहाँ पे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। देखिए, बाजार में तेज़ी आती है, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है, तब एसआईपी आना, बड़ा इन्फ्लो आना कोई बड़ी बात नहीं, तब समझ में आता है भाई, हर कोई, क्योंकि पॉजिटिव माहौल होता है, ठीक है, तो हर कोई पैसा लगाता है। बट ऐसे टफ सिचुएशन में भी अगर इन्वेस्टर लगातार अगर पैसा लगा रहे हैं और सिर्फ एट पार नहीं लगा रहे, इनफैक्ट 4% ज़्यादा एसआईपी बढ़कर यहाँ पे आ रही है, तो और क्या ही कहने। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। इस प्रकार का डेटा ये बताते हैं काफ़ी मैच्योर इन्वेस्टर है, काफ़ी डिसेंट इन्वेस्टर है, ठीक है। देखिए, मार्केट का स्वभाव है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है। मार्केट कभी 25 जाएगा, कभी 20 आएगा, कभी 35 जाएगा, कभी 30 आएगा, ये चलता रहेगा। एंड अगर उसके बावजूद अगर इस प्रकार का एसआईपी का डेटा अगर जो चलता रहना चाहिए, अगर वो चलता रहेगा तो एक काफ़ी अच्छी बात है, उतना ज़्यादा वो मार्केट को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। सो ये काफ़ी कमाल का डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें नेट इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लो की बात कर ले भाई, ये जो डेटा है ये तो हर एक न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर के मतलब बोलते हैं ना हेडलाइन बन जाएगा। ऐसा डेटा है जो कि है 42,702 करोड़, विच इज़ मंथ ऑन मंथ 81% की जंप। यस, इतनी बड़ी जंप देखने को मिली। अच्छा, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो नेट इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लो की बात हो रही है 42,000 एंड अभी आपने दिखा है एसआईपी 28,000, 28,500, तो इसमें अंतर क्या है? तो अंतर ये होता है दोस्तों, ये सिर्फ एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशन का डेटा। एसआईपी मतलब हर महीने जो व्यक्ति पैसा डालते रहते हैं, जैसे आपने 100 रुपया डाला, फिर वापस 100 रुपया डाला, फिर 100 रुपया डाला, मतलब आप एसआईपी वाले हो।
तो ये वो डेटा दिखाता है। और ये वाला जो डेटा है नेट इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो, इसमें सारा डेटा आता है। ये एसआईपी का भी डेटा आएगा, प्लस इसमें आपको एनएफओ का भी डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस इसमें जो लोग लंप सम अमाउंट भी जो डालते हैं वो भी देखने को मिलेगा, एंड इसमें माइनस आउटफ्लो भी डाला जाता है। आउटफ्लो मतलब कितना निकाला है वो भी बताया जाता है, एंड ये सब कुछ टोटल निकाल कर आता है नेट इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो का डेटा। वो कितना है 42,702 करोड़। कमाल का डेटा है, देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो न्यू एसआईपी अकाउंट रजिस्टर्ड कितने यहाँ पे हो चुके हैं। जून में हुए थे लगभग 61.91 लाख, और इस वक्त भी ऑलमोस्ट 61.91 लाख के आसपास न्यू एसआईपी अकाउंट रजिस्ट्रेशन का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की बात कर ले 63% देखने को मिल रहा है। जून में ये कितना था, हायर लेवल पे था, ऑलमोस्ट 78% के आसपास, जो कि इस वक्त 63 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई ना कोई तो भाई एसआईपी तो रोकता ही होगा। ठीक है, कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई पैसा निकालेगा, ये तो चलता रहता है। ठीक है, बट ओवरऑल हम यहाँ पे देखें जो नेट इनफ्लो देखने को मिला और एसआईपी कंट्रीब्यूशन का डेटा देखने को मिला है, वो कमाल का डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट्स भी आप देख सकते हो 919 लाख थे, इस वक्त 911 लाख के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 9 करोड़ के आसपास। एंड देन रिटेल म्यूचुअल फंड फोलियोज की बात कर ले, लास्ट टाइम 24.13 करोड़ था, वो अभी हो चुका है 24.57 करोड़। एंड टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो पैसा है, पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितना पैसा है, जिसको हम लोग एयूएम के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों वो लास्ट टाइम जून में था 74 करोड़ 40 लाख, जो कि बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 75 करोड़ 36 लाख, 75.36 लाख करोड़। माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं करोड़ लैक्स में यहाँ पे गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करके बोलना चाहूँगा भाई, मैंने तो बहुत ही छोटा पॉइंट यहाँ पे बोल दिया। आप देख सकते हैं ये था 74.40 लाख करोड़। ठीक है, लाख करोड़ की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले ये कितना हो चुका है 75.36 लाख करोड़। ठीक है, तो ये इतना बड़ा अमाउंट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो काफ़ी कमाल का ये एंड काफ़ी शानदार डेटा देखने को मिल चुका है। मतलब हाईलाइट्स की अगर मैं बात कर लूँ, की हाईलाइट्स, तो एक तो हाईलाइट यही है कि एसआईपी इनफ्लो न्यू ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, 28,464 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एंड दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि नेट इक्विटी इनफ्लो भाई साहब 81% जो बढ़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं, देखिए रिकॉर्ड न्यू फंड ऑफर्स एंड स्ट्रॉन्ग रिटेल पार्टिसिपेशन के चलते ये रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जितने स्टार लगाना चाहते हो दोस्तों इस डेटा को, आप स्टार यहाँ पे लगा सकते हो। काफ़ी शानदार ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार का डेटा, जैसे मैंने कहा कि करंट जो माहौल चलता है उसमें क्या करता है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है भाई। ठीक है, यहीं पे अगर खराब डेटा आ गया, एसआईपी अगर बहुत ज़्यादा गिर गए, तो फिर काफ़ी लोग इन्वेस्टर भी थोड़े बहुत मायूस यहाँ पे हो जाते हैं। सो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ, बिटवीन द लाइन्स आपको क्या समझ में आ रहा है। यस, जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेसेस है, खास करके जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिजनेस है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाए थे इस टॉपिक को लेकर, आप सभी लोगों को याद ही होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग एंड उसी के साथ साथ इन्वेस्टिंग, ये दो बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। सो जो ट्रेडिंग है उनके लिए तो गोल्डन पीरियड तो ऐसा लग रहा है कि खत्म ही हो रहा है। खत्म मतलब जीरो नहीं भाई, ठीक है, बट जो एकदम बेस्ट पीरियड था उनका, ये इसके पहले कोविड से लेके अभी तक का समय था, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, एकदम जैसी चाहे वैसे आप तेज गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भर भर के पैसा कमाया कंपनीज ने, ठीक है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री ने, ठीक है, देन एक्सचेंजेस ने भर भर के पैसा कमाया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि भाई सेबी की एंट्री हो गई एंड अब तो ट्रेडिंग के ऊपर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन आ गए, तो अभी भी कमाई हो रही है, बट जैसे कमाई पहले हुआ करती थी वैसा नज़र नहीं आ रहा है। एंड दूसरे साइड पे अगर हम लोग बात करें वो है इन्वेस्टमेंट। यस, इन्वेस्टमेंट पे ऐसी कोई खास रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है, यहाँ पे सेबी बिंदास इन चीज़ों को अलाउड करे, क्योंकि वैसे भी कम ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी सारी चीज़ें, स्टिल अभी भी हम लोग 30,000 करोड़ के SIP की ओर नहीं पहुँचे हैं मंथली, अभी भी काफ़ी दिल्ली दूर है। बट चलिए एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट वाला जो डेटा है वो अच्छा यहाँ पे निकल कर आ रहा है। और इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस है, ठीक है, जो काम करने वाली कंपनी है, जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हैं AMCs रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल जाता है। मार्केट में तो 4 AMC है, एक है HDFC AMC, एक है देखा गया तो UTI है, देन एक आदित्य बिरला है एंड एक कौन सा है, निपॉन। ये 4 AMC हम लोग को देखने को मिल जाते हैं लिस्टेड स्पेस में स्पेसिफिकली, ठीक है। देन अगर बात कर ले तो AMC म्यूचुअल फंड को ही
टेक्निकल सपोर्ट करने से रिलेटेड दो बड़े कंपनीज देखने को मिल जाते हैं, रजिस्ट्रार देखने को मिल जाते हैं, कैंप्स देखने को मिल जाता है, के फिनटेक देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बिजनेसेस से रिलेटेड अच्छा डेटा निकल कर आता है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एसआईपी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, नेट इन्फ्लो यहाँ पे बढ़ेगा, उतना इन इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा और कमाल का डेटा देखने को मिला। और जैसे मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कल के दिन की बात के लिए नहीं है भाई कि कल क्या होगा करके, ये आज के दिन के लिए है। और ड्यूरिंग द मार्केट भी अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार के डेटा के चलते ही बाजार में हम लोग को जोश भी देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि एफआईएस को भी टक्कर देने के लिए डीआईएस भी तो खड़े चाहिए, और उसके लिए म्यूचुअल फंड वालों की ही मदद चाहिए होती है। तो एक अच्छा मतलब पूरा ये अच्छा एक डेटा हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।